हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर 8 जो कि सोशल स्टडी की बुक से है और चैप्टर का नेम है द साउदर्न प्लेट्यू। ठीक है, साउदर्न मीन्स होता है आपका दक्षिणी, ओके, दक्षिणी, और प्लेट्यू मीन्स होता है पठार। तो इस चैप्टर में आप पढ़ोगे दक्षिणी पठार के बारे में। अब देखिए यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं। आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में 2 आपके ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं। नंबर 1 है आपका लोकेशन ऑफ साउदर्न प्लेट्यू। तो आपको यहाँ लोकेशन भी देखनी पड़ेगी इस चैप्टर में साउदर्न प्लेट्यू की, दक्षिणी पठार की। फिर आता है आपका सेंट्रल हाईलैंड्स। हाईलैंड मीन्स होता है पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, हाईलैंड मीन्स क्या होता है? पर्वतीय क्षेत्र। एंड डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू दक्कन का पठार। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ से देखिए, फ्रॉम द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स टू कन्याकुमारी, the southernmost tip of India, a large part of our country is covered by a vast plateau region। तो यहाँ पे फ्रॉम द साउदर्न ऑफ नॉर्दर्न, साउदर्न से लेके मतलब साउथ जो हमारी दक्षिण होती है ना, दक्षिण से नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ। प्लेन्स मीन्स आपके मैदान हो जाएंगे। ये जो प्लेन दे रखा है ना, इसका मीन्स है नॉर्दर्न प्लेन, आपका उत्तरी मैदान। ठीक है, साउथ से उत्तरी मैदान कन्याकुमारी, और द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ अ लार्ज पार्ट ऑफ अवर कंट्री इज कवर्ड बाय अ वास्ट प्लेट्यू रीजन। मीन्स अ लार्ज पार्ट ऑफ अवर कंट्री, हमारे कंट्री का, हमारे देश का एक सबसे बड़ा हिस्सा, ठीक है, कवर्ड है किससे? बाय अ वास्ट प्लेट्यू रीजन से। मीन्स एक सबसे बड़े पठारीय क्षेत्र से। तो फ्रॉम द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स मीन्स साउथ, दक्षिण से नॉर्दर्न प्लेन तक जो हमारा उत्तरी मैदान है से कन्याकुमारी, और साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया मीन्स जो कि सबसे दक्षिण का दूर वाला भाग है, वहाँ से लेकर भारत के, और ये पूरे का पूरा मतलब देश का ज़्यादातर हिस्सा कवर्ड है, किससे कवर्ड है? प्लेटी रीजन से। ठीक है, पठारी क्षेत्रों से। तो यहाँ पे अब देखो आपका एक मैप दे रखा है। मैप में आप समझ लेंगे सारा, मैप पे आपका पूरा इंडिकेशन है डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। भारत का ये मैप है आपका। अब आगे देखिएगा, अब प्लेट्यू इज अ हाईलैंड विद स्टीप साइड्स। जो प्लेट्यू होता है, ठीक है, पठार होता है, वो एक हाईलैंड होता है। ओके, हाईलैंड पर्वतीय क्षेत्र विद स्टीप साइड्स, स्टीप साइड्स के साथ। स्टीप मीन्स होता है खड़ी ढलान, जो होते हैं ना, खड़े खड़े रहते हैं ऊपर, जैसे पठारी इलाकों में होते हैं, पहाड़ वहाड़ होते हैं, तो इस टाइप से स्टीप साइड्स रहती हैं। अब फ्लैट टॉप एंड अ रफ एंड अनइवन सरफेस, एक फ्लैट टॉप रहती है इनकी, मतलब ऊपर का हिस्सा फ्लैट रहता है, एंड अ रफ, जैसे रफ एरिया, एंड अनइवन सरफेस, और सतह इसकी अनइवन होती है, मतलब एक जैसी नहीं होती, जैसे ऐसे होती है सतह, तो ऐसे नहीं होती, अनइवन होती है, कहीं टेढ़ी कहीं मेरी। सो इट इज़ कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड अ टेबल लैंड। तो इसलिए इसको क्या भी बोला जाता है? टेबल लैंड मीन्स मैदानी इलाका। ठीक है, टेबल लैंड मैदानी इलाका। द साउदर्न प्लेट्यू इज ट्रायंगुलर इन शेप। जो साउदर्न प्लेट्यू होता है, ओके, दक्षिणी पठार होता है, वो ट्रायंगुलर होता है। शेप में कैसा होता है? ट्रायंगुलर। द होल ऑफ पेनिनसुलर India except the coastal region comes under its plateau। The whole of peninsular, peninsular means होता है प्रायद्वीप। ठीक है, पूरा का पूरा प्रायद्वीप भारत का, एक्सेप्ट छोड़कर किसको? कोस्टल रीजन को, जो तटीय क्षेत्र होते हैं। कम्स अंडर इट्स प्लेट्यू, वो सारे का सारा किस में आता है? पठारी इलाकों में आता है। ठीक है, पठारी क्षेत्रों में आता है। द स्टेट्स इन दिस रीजन आर, इस रीजन के, इस क्षेत्र के स्टेट कौन कौन से हैं? तो आपका गुजरात हो जाएगा, ठीक है, और हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, यहाँ महाराष्ट्र हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ केरला। ठीक है, तो कुछ वहाँ के ईस्टर्न पार्ट भी, जैसे पूरब से, आप पूरब के हिस्से से केरला, ओके, तो ये हो जाएगा ईस्टर्न पार्ट ऑफ केरला। अब देखिए, द साउदर्न प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय हिल रेंज ऑन ऑल साइडेड। जो साउदर्न प्लेट्यू होता है आपका, दक्षिणी जो पठार है,
वो सराउंडेड है, मतलब घिरा हुआ है बाय हिल रेंजेस से, पहाड़ों से, ठीक है, पहाड़ी सीमाओं से, और ऑन ऑल साइडेड, सभी तरफ से। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम कि कौन कौन से हैं ये। नॉर्थ वेस्ट साइड में आपका अरावली हिल है, नॉर्थ ईस्ट साइड आपका राजमहल हिल है, वेस्ट साइड आपका वेस्टर्न घाट है, ईस्ट साइड ईस्टर्न घाट है, साउथ साइड नीलगिरी आपका एंड कैर्डेमम हिल्स। तो ये सारे लोकेटेड हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे इधर, लोकेट दीज हिल्स, इन हिल्स को, जो भी हिल रेंजेस हैं आपकी, इनको क्या करना है ऑन द मैप अबव, तो इनको लोकेट करना है मैप में, इन हिल्स को, जितनी भी आप ऊपर देख रहे हैं। ओके, अब आगे हम करते हैं नीचे। द रिवर नर्मदा डिवाइडेड द साउदर्न प्लेट्यू इनटू 2 पार्ट्स। जो रिवर नर्मदा है वो डिवाइड की गई है साउदर्न प्लेट्यू में, ठीक है, इनटू 2 पार्ट्स। साउदर्न प्लेट्यू के 2 पार्ट्स में, 2 हिस्सों में डिवाइड की गई है नर्मदा रिवर। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका फर्स्ट सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड हो जाएगा फिर इन द नॉर्थ ऑफ रिवर नर्मदा, और सेकंड है डेक्कन प्लेट्यू, ओके, दक्कन का पठार इन द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। अब आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल हाईलैंड देखेंगे सबसे पहले हम। तो हमारा सबसे पहले टॉपिक आता है सेंट्रल हाईलैंड। यहाँ पे देखिएगा, द सेंट्रल हाईलैंड आर बाउंडेड बाय अरावली रेंज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। जो सेंट्रल हाईलैंड होता है, ठीक है, हाईलैंड मैंने आपको कितनी बार बता दिया, पर्वतीय क्षेत्र, जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, आर बाउंडेड बाय अरावली रेंज। ये बाउंडेड है मतलब एक तरह से घिरा हुआ है, किससे, अरावली रेंज ऑन नॉर्थ वेस्ट, और गंगा प्लेन्स ऑन द नॉर्थ एंड विंध्या रेंज ऑन द साउथ, ठीक है, ये सारे यहाँ पे बाउंडेड है। अब देखेंगे हम द रिवर्स चंबल। जो चंबल रिवर है, बेटवा है, सोन है एंड कैन फ्लोज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। तो ये फ्लो करती हैं साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से किधर की तरफ करती हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये फ्लो करती हैं। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट हो गया आपका। दस इंडिकेटिंग द स्लोप, इसमें इंडिकेट रहते हैं स्लोप्स भी। द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। जो सेंट्रल हाईलैंड होते हैं, ओके, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, आर वाइडर इन द वेस्ट, वेस्ट साइड में, ठीक है, वो कैसे होते हैं, नैरो होते हैं, ओके, नैरो होते हैं, और नैरो मीन्स होता है संकरी, और इन द ईस्ट, सॉरी देखिए, हाईलैंड जो है आर वाइडर इन द वेस्ट, वेस्ट साइड में वाइडर होते हैं मीन्स चौड़े होते हैं, और नैरो होते हैं ईस्ट में, संकरी होते हैं किधर, ईस्ट में, ओके। तो वेस्ट आप समझ रहे हैं पश्चिम, और ईस्ट हो गया आपका पूरब। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब सेंट्रल हाईलैंड भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट आपका आता है द मालवा प्लेट्यू, ठीक है, मालवा का पठार। तो यहाँ हम देखेंगे पहले मालवा को। द मालवा प्लेट्यू फॉर्म्स द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड। जो मालवा प्लेट्यू है वो फॉर्म है, मीन्स बना हुआ है वेस्टर्न पार्ट में, किसके, सेंट्रल हाईलैंड के। दिस प्लेट्यू लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। ये जो प्लेट्यू है, ये जो पठार है, लाइज है मीन्स बना हुआ है नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, नॉर्थ साइड में नर्मदा रिवर के, नॉर्थ उत्तर साइड में। सो टुवार्ड द साउथ ऑफ दिस प्लेट्यू देर आर 2 हिल रेंज। टुवार्ड्स, इसकी तरफ जो साउथ की तरफ जो मतलब दक्षिण साइड में जो प्लेट्यू है, पठार है, देर आर 2 हिल्स रेंज। वहाँ पर 2 हिल रेंज हैं, ठीक है, 2 हिली मतलब रेंज हैं, सीमाएं हैं, जैसे कि नंबर 1 द विंध्या रेंज और दूसरी सतपुरा रेंज, ठीक है। अब देखेंगे हम द सतपुरा रेंज लाइज बिटवीन रिवर्स नर्मदा एंड तापी। जो सतपुरा रेंज है ये लाइज करती है बिटवीन, किसके बीच में रहती है, रिवर नर्मदा और तापी के। कौन सी रहती है, सतपुरा रेंज। दिस एरिया इज रिलेटिवली फ्लैट। ये जो एरिया होता है पूरी तरह से रिलेटिवली फ्लैट होता है। इट हैज़ रिच ब्लैक सॉइल। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक सॉइल मतलब काली मिट्टी पाई जाती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। इट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन।
ये अच्छी रहती है कॉटन को ग्रो करने के लिए एंड शुगर केन गन्नों को उगाने के लिए। इम्पॉर्टेंट सिटीज़ इन मालवा प्लेट्यू, मालवा के पठार में जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो सिटीज़ हैं, शहर हैं, वो कौन कौन से हैं? आर इंदौर, भोपाल, उज्जैन, सागर, रतलम, देवास एटसेट्रा। द छोटा नागपुर प्लेट्यू, अब देखेंगे हम छोटा नागपुर प्लेट्यू, सेकंड पॉइंट अब इसी का। तो इट लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द साउदर्न प्लेट्यू, ये लाइज करता है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साइड और ऑफ द साउदर्न प्लेट्यू, जो आपका दक्षिणी पठार है उधर से। इट कवर्स झारखंड, ये कवर करता है झारखंड को, नॉर्थ ईस्टर्न छत्तीसगढ़ एंड नॉर्थ उड़ीसा। आगे देखेंगे हम इसी में, द राजमहल हिल्स, द छत्तीसगढ़ प्लेन्स एंड द बस्टर हिल्स इन द ईस्ट ऑफ द प्लेट्यू आर रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे देखिए राजमहल हिल है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का मैदान है, ठीक है, एंड द बस्टर हिल है इन द ईस्ट, पूरब साइड में, पूरब के पठारों में। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे मिनरल्स रिसोर्सेज ज़्यादा पाए जाते हैं इधर साइड। जैसे कि मिनरल रिसोर्सेज में कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? एक तो कोल हो गया आपका, ओके, कोल के बाद आपका सेकंड है यहाँ पे देखिए आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, बॉक्साइड हो गया, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे माइका आता है, ठीक है। द मेन माइनिंग सेंटर्स आते हैं आर झरिया में, गिरिधि, और यहाँ पे आपका बोकारो एंड रानीगंज, जमशेदपुर, राउरकेला एंड बोकारो हैव लार्ज स्टील प्लांट्स। ये जो है आपके जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो, ये स्टील प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ये मतलब लार्ज स्टील प्लांट्स हैं, ओके। अब देखते हैं हम माइका मीन्स, अगर नहीं पता है तो आपको मैं बता दूं, माइका मीन्स होता है अभ्रक। अब देखिए आगे सेकंड पॉइंट इसी का, द डेक्कन प्लेट्यू, अब आता है यहाँ पे दक्कन का पठार। तो इम्पोर्टेंट सिटीज़ इन दक्कन प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यूज की इम्पोर्टेंट सिटी हैं, शहर है हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, मैसूर, कोल्हापुर, सतारा, हम्पी एंड बीजापुर। आगे आता है द डेक्कन प्लेट्यू इज अ ट्रायंगुलर प्लेट्यू कवरिंग अ मेजर पार्ट ऑफ द साउदर्न इंडिया। तो डेक्कन का जो दक्कन का पठार है ये ट्रायंगुलर शेप में होता है, ट्रायंगुलर प्लेट्यू है एक तरह से, ठीक है। कवरिंग अ मेजर पार्ट ऑफ द साउदर्न इंडिया, ये कवर करके रखता है साउदर्न इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा, ओके। साउदर्न इंडिया मीन्स आपका दक्षिण भारत को कवर करके रखता है, बहुत बड़ा हिस्सा एक। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया, ये लार्जेस्ट प्लेट्यू है, सबसे बड़ा पठार है भारत का, ओके, दक्कन का पठार। दिस रीजन लाइज टू द साउथ ऑफ सतपुरा, ये जो रीजन है, ये जो क्षेत्र है, ये साउथ ऑफ सतपुरा रेंज से मतलब लाई करता है एंड एक्सटेंड और फैला हुआ है कन्याकुमारी इन द साउथ, साउथ में कन्याकुमारी तक। आगे डू यू नो में देखते हैं हम, द डेक्कन प्लेट्यू इज हाईलैंड विद टिपिकली वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ फ्लैट एरिया टॉप लाइक अ टेबल नोन एज टेबल टॉप, ठीक है। इसकी जो टॉप होती है वो टेबल लाइक होती है, तो इसीलिए इसको टेबल टॉप भी बोला जाता है, ये आप देख सकते हैं। द वेस्टर्न घाट्स फॉर्म द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, जो वेस्टर्न घाट्स हैं तो ये यहाँ पे फॉर्म करते हैं द वेस्टर्न बाउंड्री को, ठीक है। जैसे कि पश्चिमी घाट क्या करते हैं, दक्कन के पठार की पश्चिमी सीमा बनाते हैं, एंड ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट फॉर्म द ईस्टर्न बाउंड्री, और पूरब में जो पूर्वी घाट है वो पूर्वी सीमा बनाते हैं। आ रहा है समझ में इतना, ये 4 लाइन्स दोबारा से समझ लीजिए आप। द वेस्टर्न घाट्स फॉर्म द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो यहाँ पे हम इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो पश्चिमी घाट हैं वो दक्कन पठार की पश्चिमी सीमा बनाते हैं। ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट फॉर्म द ईस्टर्न बाउंड्री, और पूरब में जो पूर्वी घाट है पूर्वी सीमा बनाते हैं। तो द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट्स मीट ईच अदर इन द साउथ एट द नीलगिरी हिल्स। द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट्स, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट हैं वो मिलते हैं ईच अदर एक दूसरे से इन द साउथ, साउथ में जाकर एट द नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स पर। चलिए अब आगे देखते हैं सम फेमस हिल्स। सम फेमस हिल्स इन द वेस्टर्न घाट्स आर, जो फेमस हिल्स हैं वेस्टर्न घाट की वो है सह्याद्री, नीलगिरी,
Anamalai and Cardamom Hill. Anamudi is the biggest peak in the region. Means जो अनाईमुड़ी है ये बिगेस्ट पीक है, मीन्स चोटी है इस क्षेत्र की, सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक. द ईस्टर्न घाट आर नॉट अ कंटिन्यूअस रेंज. जो ईस्टर्न घाट हैं ये आर नॉट अ कंटिन्यूअस रेंज, ये एक कंटिन्यूअस सीमा वाले क्षेत्र नहीं है, ठीक है, रेंज में नहीं आते, कंटिन्यूअस रेंज में नहीं आते ये ईस्टर्न घाट्स. दे आर ब्रोकन इनटू स्मॉल हिल्स. ये कभी कभी क्या होता है कि ब्रोक हो जाते हैं, टूट जाते हैं स्मॉल हिल्स में. जैसे एक बड़ा पहाड़ है, ये छोटी छोटी पहाड़ियों में टूट गया, तो ये स्मॉल हिल्स में ब्रोक हो जाता है. रेंजेस वाई द रिवर्स कमिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लोइंग इनटू द वे ऑफ बंगाल. और जब रिवर आती है, ठीक है, रिवर क्या करती है, उसको फ्लो करके ले जाती है वेस्टर्न घाट से एंड फ्लोइंग इनटू द वे ऑफ बंगाल, और उसको बहाकर वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में डाल देती है. द डिकन प्लेट्यू हैज़ अ रॉकी एंड अनइवन सरफेस. डिकन प्लेट्यू होता है, दक्कन का पठारा हैज़ रॉकी एंड अनइवन सरफेस. इसका भी इवन सरफेस नहीं होता, अनइवन होता है, ठीक है, सतह जो होती है. द सॉइल हेयर इज़ नॉट वेरी डीप. इसकी सॉइल जो होती है वो ज़्यादा डीप नहीं होती है. एंड इज़ येलोइश टू रेड इन कलर. येलोइश से पीली से लाल कलर में आपको मिलेगी वहाँ पे मिट्टी. द डिकन प्लेट्यू स्लोप्स फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट. डिकन प्लेट्यू के जो स्लोप्स हैं वेस्ट से लेके ईस्ट में है. रिवर्स देखेंगे अब यहाँ पे सबसे पहले हम. द रिवर्स ऑफ द डिकन प्लेट्यू आर नॉट एज बिग एज द रिवर्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. जो यहाँ की रिवर होती हैं डिकन प्लेट्यू की आर नॉट एज बिग एज द रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन. नॉर्दर्न प्लेन की जो नॉर्दर्न प्लेन है वहाँ की बराबर बड़ी नहीं होती है, ठीक है, तो उत्तरी मैदान के बराबर बड़ी नहीं होती है यहाँ की रिवर. दे आर सीजनल रिवर. ये सीजनल रिवर्स है. दीज रिवर्स डिपेंड सोनली ऑन द मानसून रेन्स फॉर देयर वाटर सप्लाई. तो यहाँ की जो रिवर होती है ना, दीज रिवर्स डिपेंड सोनली ऑन द मानसून. मानसून के ऊपर मोस्टली डिपेंड रहती है. रेन फॉर देयर वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई के लिए, ओके, बारिश का इंतज़ार करना पड़ता है. देयर आर नो ग्लेशियर और स्नो कवर्ड माउंटेन्स. यहाँ कोई ग्लेशियर नहीं है, बर्फ़ वाली जगह नहीं है, बर्फीला कुछ नहीं है, स्नो कवर्ड माउंटेन्स नहीं है. प्रोवाइड वाटर टू दीज रिवर्स फॉर थ्रू आउट द ईयर. व्हेन द रेनफॉल इज़ नॉट इनफ दे ड्राई अप. अगर रेनफॉल नहीं होता तो फिर क्या होता है कि जो यहाँ का पानी है, ठीक है, जो भी चीज़ है वो ड्राई हो जाता है. आगे देखते हैं. अब आता है आपका डू यू नो. तो वी कैन नो अबाउट द स्लोप ऑफ अ प्लेट्यू बाय द डायरेक्शन इन विच द रिवर्स ऑफ द रीजन फ्लो. वी कैन नो, हम जान सकते हैं, अबाउट द स्लोप्स के बारे में प्लेट्यू के, ठीक है, पठार के, बाय द डायरेक्शन से, जो डायरेक्शन दिए गए हैं, इन विच द रिवर्स ऑफ द रीजन फ्लो, कि किस रीजन से कौन सी रिवर फ्लो होती है और कैसे होती है, वो अभी आपको बता दिया है. अब आगे बढ़ते हैं हम. रिवर नर्मदा एंड तापी ओरिजिनेट फ्रॉम द सेंट्रल हाईलैंड एंड आर द ओनली रिवर ऑफ द रीजन विच फ्लो टूवार्ड्स द वेस्ट इनटू द अरेबियन सी. देखिए, नर्मदा और तापी जो रिवर है ये ओरिजिनेट होती हैं. ओरिजिनेट होना मतलब उत्पन्न होना. फ्रॉम कहाँ से होती हैं? सेंट्रल हाईलैंड से, पर्वतीय क्षेत्र से. एंड आर द ओनली रिवर, ये केवल ऐसी रिवर हैं अकेली, द रीजन विच फ्लो टूवार्ड्स, जो इस क्षेत्र से फ्लो होती हैं टुवार्ड्स आगे की तरफ, वेस्ट इनटू द अरेबियन सी, वेस्ट से अरेबियन सी की तरफ. आगे देखते हैं हम. आगे है हमारा ऑल द रिवर्स ऑफ द रीजन सच एज महानंदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ईस्टर्न स्लोप्स. तो ये जो रिवर्स हैं ये ईस्टर्न स्लोप्स से ओरिजिनेट होती हैं ऑफ द वेस्टर्न घाट के, एंड फ्लो इनटू द वे ऑफ बंगाल. ये भी फ्लो करती हैं वे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में. अब यहाँ पे देखिएगा, दैट इज़ हाउ वी नो, ये हम कैसे जानते हैं, दैट द डिकन प्लेट्यू स्लोप्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ये जो डिकन प्लेट्यू स्लोप्स हैं, ठीक है, दक्कन के जो पठारी स्लोप्स हैं, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट हैं. आ रहा है समझ में? वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से लेके पूर्व की ओर जाते हैं. तो यहाँ हम समझेंगे रिवर गोदावरी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, साउथ इंडिया की मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर है गोदावरी. इज़ ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा. इसको
दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? गोदावरी रिवर को। द रेन वाटर इज स्टोर्ड इन टैंक्स फॉर इरीगेटिंग द फील्ड्स। जो रेन वाटर है इसको स्टोर करके रखा जाता है टैंक्स में। किसके लिए? इरीगेटिंग फील्ड, ठीक है, इरिगेशन के लिए, सिंचाई वगैरह के लिए, खेतों को जुताई सिंचाई के लिए पानी वानी डालते हैं इसलिए। डैम हैव बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर्स। डैम बनाई जाती हैं, ठीक है, किसके लिए? अक्रॉस द रिवर, रिवर के आसपास। डैम स्टोर वाटर एंड प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी। डैम में पानी स्टोर करके रखा जाता है और वो हमें इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी उससे जनरेट करते हैं। द मीटर डैम बिल्ट ऑन द कावेरी रिवर। जो मीटर डैम है ये कहाँ बिल्ट की गई है? कावेरी रिवर पे। इज़ द लार्जेस्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट है इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का लार्जेस्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट कौन सा है? तो मीटर डैम। द रिवर्स इन द प्लेट्यू रीजन फ्लो वेरी स्विफ्टली एंड फॉर्म डीप वैली। देखिए यहाँ पे कि जो रिवर है प्लेट्यू रीजन की, ओके, पठारी क्षेत्रों की, फ्लो वेरी स्विफ्टली, बहुत तेज़ी से बहती है। स्विफ्टली मीन्स होता है तेज़ी, ठीक है, स्विफ्ट मीन्स अब स्लो मत कर देना, तेज़ी से बहती है। एंड फॉर्म डीप वैली, और फिर फॉर्म कर देती है डीप वैली, ठीक है, गहरी गहरी खाई बना देती है। देयर आर मैनी वाटरफॉल इन दिस रीजन। इस रीजन में बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, ठीक है, इस क्षेत्र में बहुत सारे वाटरफॉल हैं। द जॉग फॉल ऑन द सारावती रिवर इन कर्नाटक आर द हाईएस्ट फॉल इन इंडिया। जॉग फॉल देख रहे हो आप, ये जॉग फॉल है, ठीक है, ऑन द सारावती रिवर। सारावती रिवर में कर्नाटक स्टेट है, ओके। आर द हाईएस्ट फॉल इन इंडिया, ये सबसे हाईएस्ट ऊंचा फॉल है इंडिया का, जॉग फॉल। यहाँ देख सकते हो आप, ये जॉग फॉल है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा फाइंड आउट एंड राइट द नेम ऑफ 2 वर्ल्ड फेमस फॉल्स। तो यहाँ पे नाइगरा फॉल्स हो गया आपका, नाइगरा फॉल्स, एंजल फॉल्स। अब देखते हैं क्लाइमेट देखिए यहाँ पे, द मंथ मार्च टू जून आर हॉट। मंथ जो महीना रहता है मार्च से जून का बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। टेम्परेचर राइजेज अबव 40 डिग्री सी, टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, 40 डिग्री तक पहुँच जाता है सेल्सियस तक। विंटर स्टार्ट्स फ्रॉम नवंबर, सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं नवंबर से, एंड कंटिन्यूअस टिल फरवरी तक कंटिन्यू रहती हैं। द प्लेट्यू रीजन रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून सीजन। जो प्लेट्यू रीजन है, पठारीय जो क्षेत्र हैं, रिसीव करते हैं रेनफॉल को ड्यूरिंग मानसून सीजन, मानसून के सीजन के दौरान। बिटवीन जून टू अक्टूबर, जून और अक्टूबर के बीच मानसून्स रहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं? तो द प्लेट्यू रीजन इज रिच इन नेचुरल एंड मिनरल वेल्थ, इम्पोर्टेंट फॉर इंडस्ट्री। जो प्लेट्यू रीजन है, पठारीय क्षेत्र हैं, इज रिच इन मिनरल, नेचुरल एंड मिनरल्स। नेचुरल चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं, मिनरल्स पाया जाता है, वेल्थ इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्री, ठीक है। मिनरल्स हो गए आपके, खनिज पदार्थ ज़्यादा मिलते हैं, इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मिनरल्स लाइक जैसे कि आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, माइका हो गया, आर फाउंड इन दिस पार्ट ऑफ द प्लेट्यू। द कोलर गोल्ड माइन इन कर्नाटक आर वेल नोन। जो कोलर गोल्ड माइन है ये कर्नाटक में बहुत ज़्यादा जानी जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, द कोलर गोल्ड माइंस आर डीपेस्ट गोल्ड माइन। ये सबसे डीपेस्ट गोल्ड माइन है, कोलर गोल्ड माइन। मोस्ट ऑफ द गोल्ड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया कम्स फ्रॉम दीज माइन। ज़्यादातर जो भी इंडिया में गोल्ड प्रोड्यूस किया जाता है वो सब कहाँ से आता है? तो कोलर गोल्ड माइन से, जो कि कर्नाटक में है। द ब्लैक फर्टाइल सॉइल इज बेस्ट सुटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। अब ब्लैक फर्टाइल सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है, किसके लिए? कॉटन के कल्टीवेशन के लिए, कॉटन उगाने के लिए। रिवर्स प्रोवाइड वाटर, रिवर वाटर प्रोवाइड करती हैं जिससे कि इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इरिगेशन सिंचाई की जाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जल विद्युत, ठीक है, जल से बिजली जो बनाई जाती है तो वो होता है। द फॉरेस्ट प्रोवाइड वुड एंड वाइल्ड लाइफ। अब जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वो वुड देते हैं, वाइल्ड लाइफ को सुरक्षित रखते हैं। चलिए अब आगे करते हैं। आगे है इसकी एक्सरसाइज। तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका दे रखा है क्वेश्चन 1, नेम द स्टेट्स इन द प्लेट्यू रीजन। तो
तो आपको सबसे पहले प्लेटू रीजन के नेम्स देने हैं। तो कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा और केरला। ठीक है, ये सारे नेम हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन है नेम द टू पार्ट ऑफ साउदर्न प्लेट्यू। टू पार्ट्स आपको लिखने हैं साउदर्न प्लेट्यू के। तो टू पार्ट्स आपके साउदर्न प्लेट्यू के कौन कौन से होंगे? एक तो हो जाएगा आपका सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा हो जाएगा डेक्कन प्लेट्यू। अब आता है आपका थर्ड क्वेश्चन, नेम द हिल रेंज दैट सराउंड द साउदर्न प्लेट्यू। तो नेम देना है आपको हिल रेंज का जो कि साउदर्न प्लेट्यू में सराउंडेड है। तो वो हिल रेंज हैं अरावली हिल, राजमहल हिल, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, नीलगिरी एंड कैडेमम हिल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, व्हाट आर द मिनरल फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू में कौन सा मिनरल फाउंड किया जाता है? तो कौन कौन से कर जाते हैं? द मिनरल फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू आर कोल, मैग्नीज, बॉक्साइट एंड माइका। आप देखिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका ये फिफ्थ, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन, इन विच एरिया इज इट फाउंड। तो देखिए कौन से एरिया में फाउंड की जाती है? द ब्लैक फर्टाइल सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन, इट इज फाउंड इन डेक्कन प्लेट्यू। ओके, अब आता है आपका इसी में सेकंड जो हॉट्स में क्वेश्चन होता है, व्हाई डू द साउदर्न रिवर्स फ्लो टुवार्ड्स द ईस्ट। तो ड्यू टू द ग्रेडियंट एंड स्लोप ऑफ द लैंड, मीन्स ड्यू टू इसलिए कि ग्रेडियंट हो, ढलान होता है, स्लोप होती है ऑफ लैंड, मिट्टी की, इसलिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है आपका बी वाला क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको नाम देने हैं। द साउदर्न प्लेट्यू इज ट्रायंगुलर इन शेप में ट्रायंगुलर होती है। सेकंड, द हाईएस्ट पीक ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इज अनाईमुडी। थर्ड, द सेंट्रल प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ द मालवा एंड छोटा नागपुर। फोर्थ, द साउदर्न प्लेट्यू स्लोप्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। फिर आता है फिफ्थ आपका, द डेक्कन प्लेट्यू हैज़ अ रॉकी एंड अनइवन सरफेस। सिक्स आता है, जमशेदपुर, राउरकेला एंड बोकारो हैव लार्ज स्टील प्लांट्स। आगे करते हैं, आगे है आपकी मैचिंग, सी वाला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो मेटर डैम मैच होगी कावेरी से, गोल्ड माइन कोलार, जोग फॉल्स आपका ये आ जाएगा इधर सारावती, फिर आपका कॉटन सारावती ब्लैक सॉइल, और फिर दक्षिण गंगा गोदावरी। अब आता है आपका पजल, सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल। तो क्रॉसवर्ड पजल में आप देखेंगे, चलिए इसको छोटा कर लेते हैं तब आपको पूरा दिखेगा। सबसे पहले ये फिफ्थ वाला देखिए आप, ठीक है, फिफ्थ है तो यहाँ ये आपका फिफ्थ नंबर डला हुआ है। पूछ रहा है द हिल दैट फॉर्म द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, तो वेस्टर्न घाट हो जाएगा, ठीक है, फिफ्थ में। 8 है द हिल दैट लाई बिटवीन द रिवर्स नर्मदा एंड तापी, ठीक है, तो 8 आपका नंबर दे रखा है सतपुरा। फिर फर्स्ट दे रखा है द रिवर दैट डिवाइडेड द साउथर्न प्लेट्यू इनटू 2 पार्ट्स, तो फर्स्ट नंबर है आपका, फर्स्ट दे रखा है यहाँ पे नर्मदा, ठीक है। अब देखेंगे हम इधर से आपके सेकंड नंबर, द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया, तो सेकंड है आपका दक्कन। फिर थर्ड, द एरिया अराउंड दिस रिवर इज कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ इंडिया, तो थर्ड आपका आएगा, थर्ड देखिएगा कहाँ है यहाँ पे, थर्ड आपका ये है इधर, वेट, ये है इधर कावेरी। फोर्थ है फेमस गोल्ड माइंस इन इंडिया, ठीक है, तो कोलार हो गया। सिक्स, द रिवर कॉल्ड दक्षिण गंगा, तो सिक्स है आपका ये रहा गोदावरी। फिर 7 है रिवर दैट फ्लोज इनटू द अरेबियन सी, तो तापी, ठीक है, इस तरह से आप कर लोगे। अब ये आता है आपका क्वेश्चन कम्युनिकेशन स्किल्स का, सो एंड टेल ईच चाइल्ड, अभी देखिए इसको, ईच चाइल्ड शुड गेट अ सैम्पल ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट फाउंड in the southern plateau and say a few word about where it is found and what it is used for, ठीक है। अब बच्चे आपस में बैठेंगे, एक चीज़ कोई भी इसमें से ले लेंगे कि ये फाउंड किया है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट के बारे में आप बताओगे,
की साउथर्न प्लेट्यू में, मतलब जो भी आप कहना चाह रहे हो इसके बारे में, जैसे कि हर एक बच्चे को क्या करना है, गेट अ सैम्पल ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई भी एक सैम्पल ले लेना है इन द साउथर्न प्लेट्यूज में, एंड से अ फ्यू वर्ड, और कुछ शब्द कहने हैं अबाउट वेयर इट इज़ फाउंड, कि ये कहाँ फाउंड किया जाता है, एंड व्हाट इट इज़ यूज्ड फॉर, और इसका यूज़ क्या है। ठीक है, इनमें से जैसे कॉटन कहाँ फाउंड किया जाता है, इसका यूज़ क्या है, कोल कहाँ फाउंड किया जाता है, इसका यूज़ क्या है, आयरन, मेका, सिल्क, एल्फोने, मैंगो, चीकू, फ्रूट में आ गया, कॉफ़ी, टी लीव्स, कोकोनट, तो ये कहाँ कहाँ फाउंड की जाती हैं और इनका यूज़ किया है। सभी को पता है ना टी लीव्स का किस लिए यूज़ करते हैं, चाय बनाने के लिए, कॉफ़ी पीते हैं, कैसे यूज़ की जाती है। अब देखिए ऑब्जर्वेशन स्किल्स में ये आपको करना है। तो यहाँ पे है नेम एनी वाटरफॉल्स दैट यू हैव सीन, तो आप कोई भी वाटरफॉल का नाम दे देंगे, जैसे यहाँ पे जॉग फॉल आप लिख देना। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट। अब इसी में आपका आता है सेकेंड नंबर, नेम द वाटरफॉल्स इन द फॉलोइंग पिक्चर, ये वाटरफॉल दे रखा है तो ये क्या है, जॉग फॉल ही है। ओके, जॉग फॉल है ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछ रहा है विच स्टेट डज इट लाइज इन, कहाँ पे लाई है ये, तो ये लाई है कर्नाटक। ठीक है, कहाँ लाई है, कर्नाटक में। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन, वाई इज़ इट सो फेमस, ये इतना ज़्यादा फेमस क्यों है, तो वही फेमस क्यों है, जॉग फॉल आर यूनिक, जॉग फॉल्स यूनिक है, मतलब कई जगह है, एज द वाटर डज नॉट stream down the rocks in a tiered fashion, मीन्स ये यूनिक है। ठीक है, बस ये समझ लो आप। अब आता है आपका वर्ड सर्च में आपको करना है सर्कल द नेम्स ऑफ सम डांसेस, फेस्टिवल्स एंड इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन वर्ड सर्च। ठीक है, शब्द सर्च करने हैं आपको, द वर्ड मैनी भी हॉरिजेंटल, वर्टिकल और डायगोनल, किसी भी उसमें हो सकते हैं, हॉरिजेंटल भी हो सकते हैं, वर्टिकल भी हो सकते हैं। तो क्लूज में यहाँ पे देखा है कॉर्डेमम, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा, नीलगिरी, राजमहल, सैदरी, सतपुरा, तापी। तो यहाँ देखिए कैसे कैसे आपके हो रहे हैं। इधर आपका आ रहा है, देखिए यहाँ पे आ रहा है आपका सतपुरा, उल्टा हो रहा है, देखेंगे आप, सतपुरा ऊपर जा रहा है। यहाँ आ रहा है आपका सह्याद्री। ठीक है, ऐसे। फिर इधर आ रहा है तापी, इधर से आ रहा है नीलगिरी, इधर आ रहा है राजमहल, इधर आ रहा है आपका कार्डेमम, इधर आ रहा है कृष्णा, उल्टा KRIS। ठीक है, इधर आ रहा है आपका नर्मदा, यहाँ से देखेंगे। फिर इधर आ रहा है महानदी। इस तरह से आप कर लेंगे। और नीचे आपको ये मैप दे रखा है, मैप में आप सेल्फ करिएगा। ऑन द आउटलाइन रिवर मैप ऑफ इंडिया, नेम द रिवर के नेम देने हैं। ठीक है, माउंटेन रेंज के नेम देने हैं, हिल एंड घाट्स के नेम देने हैं दैट फॉर्म द बाउंड्री ऑफ द साउदर्न प्लेट्यू, मार्क द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रीजन। तो इस क्षेत्र की जो हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची जो चोटी है, उसको भी मार्क करना है आपको। ठीक है, पेन से। तो चलिए, हो गया ये चैप्टर आपका कंप्लीट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।